तेजस्वी यादव ने हरियाणा में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी को जमकर ललकारा। कई बड़े बड़े आरोप लगाए, हरियाणा की प्रॉब्लम्स पर भी अपनी बात रखी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के लिए नीतीश कुमार को बधाई दी। साथ ही कहा कि बीजेपी वाले देश को बेच रहे हैं, कुछ बचा है क्या। उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया कि वे लोग झुके नहीं, पूरी तरह सावधान रहे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर भी खूब बोले। ऐसे में आज हम आपको तेजस्वी यादव की उन 5 बातों को बताएंगे और सुनाएंगे जिसके माध्यम से उन्होंने बीजेपी को रगड़ दिया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चौधरी देवीलाल को अपने अंदाज में याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के ताऊ जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल का हमारे पिता लालू यादव जी से गहरा संबंध था, काफी मधुर रिश्ता रहा था। हमारे पिता को आगे बढ़ाने में देवीलाल जी का अहम रोल था, बहुत बड़ा योगदान था। और आज हम यदि किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो इसमें भी उन्हीं का योगदान है। देवीलाल चौटाला जी को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और आज हम जब ओम प्रकाश चौटाला जी को स्वस्थ देखते हैं तो हमें अत्यधिक खुशी मिलती है। हमारे पिता लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने अपने संदेश में चौधरी देवीलाल चौटाला जी को काफी याद किया है। तेजस्वी ने ये भी कहा कि देवीलाल सामाजिक विचारधारा के पुरोधा थे और उन्होंने 70 के दशक में समाजवादियों को एकजुट किए थे। एक बार वही समय आ गया है, सभी समाजवादी लोगों को एकजुट होना होगा। सुनिए तेजस्वी यादव हरियाणा के फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल को अपने अंदाज में श्रद्धा सुमन कैसे अर्पित कर रहे हैं। को आए हैं, संदेश देना चाहते हैं कि आज तो सम्मान दिवस मनाया जा रहा है ताऊ देवीलाल जी के जयंती के अवसर पर, और आप सब लोग हमारे पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भले भांति जानते हैं और ताऊ का हमारे पिता से क्या रिश्ता रहा है, इतने मधुर संबंध रहे हैं। हमारे पिता को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान देवीलाल चौटाला जी का है, ये सब लोग जानते हैं। आज ये कहना भी ठीक होगा कि आज हम इस कुर्सी पर बैठे हैं तो उसमें ताऊ देवीलाल जी का बड़ा योगदान है। और आप सब लोगों को हम बता दें कि आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी को स्वस्थ देख करके हमारे हृदय को शांति मिली, बड़ी खुशी हो रही है। हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि ऐसे ही मजबूती के साथ ये लड़ाई को लड़े और स्वस्थ रहें। और आप सब लोग को ये भी कहना चाहते हैं, हमारे पिता की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, वरना वो आज का कार्यक्रम छोड़ते नहीं। आज उनके तरफ से, हमारे पूरे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की तरफ से हम श्रद्धा के सुमन श्रद्धांजलि ताऊ देवीलाल जी को देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के निशाने पर बीजेपी शुरू से ही रही है और उन्हें जब भी मौका मिलता है उस पर खूब हमले करते हैं। साथ ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उतनी ही अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों पर बात नहीं करेंगे, बीजेपी वाले महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी व रोजी रोजगार पर भी बात नहीं करेंगे। वे बात करेंगे हिंदू मुसलमान पर, वे बात करेंगे पाकिस्तान व कश्मीर पर। सेना में भर्ती होने के लिए हमारे युवा कितने अधिक मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक आदेश ने सबों पर पानी फेर दिया। अग्निवीर योजना लाकर सबको 4 साल के बाद बेरोजगार कर दिया जाएगा। कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात हो रही है और कहा किसानों की आय दुगनी करने की बात की जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया। तेजस्वी ने आगे कहा, हम हरियाणा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आए हैं और हम नीतीश कुमार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। इन्होंने बीजेपी पर जो आखिरी हथौड़ा मारा है उसके बाद तो बीजेपी कभी उठने नहीं वाली है। तेजस्वी यादव की यहाँ सुनिए कि वे नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। जो असल मुद्दे हैं बात करेंगे किसकी? मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर। आप बताइए, किसानों का आय दुगुना करने चले थे, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देना चाहते थे। आज देख लीजिए, जो हमारे जवान जो सेलेक्ट हो गए थे, मेडिकल वगैरह सब हो गया था, बस ज्वाइनिंग लेटर मिलना था। एक इन लोगों ने कानून ला करके
सभी लोगों के ख्वाहिशों के अरमानों को उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। किसी से ये छुपा नहीं है। 4 साल क्या चल रहा था भाई? तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। अभी समय कम है, आगे और भी जाना है, लेकिन हम आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ यहाँ आए हैं और हम आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो हथौड़ा मारा है, जो आखिरी हथौड़ा मारा है, उसके बाद भाजपा उठने वाली नहीं है। हरियाणा के मन से तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर एक से एक हमले किए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और संघी चाहते हैं कि केवल हम लोग बच जाएं और उसके कुछ साथी बच जाएं, बाकी देश का सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन हम किसानों को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उनके उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो सेना में हैं और देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आज यदि देश सुरक्षित है तो उन जवानों की वजह से देश सुरक्षित है। बीजेपी वाले कुछ भी कर ले, लेकिन हम लोग डरने नहीं वाले हैं। तेजस्वी ने जोर देकर कहा, न तो हमारे पिता लालू यादव उन लोगों के आगे झुके और न हम किसी से डरने वाले हैं। और हम पंजाब और हरियाणा के किसानों को बधाई देते हैं कि उन्होंने किसान आंदोलन करके इन संघियों को अच्छा सबक सिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के लोग डरे नहीं है, जो डरेगा वो मरेगा। इन सांप्रदायिक शक्तियों के आगे हम लोग कभी नहीं झुके हैं और आगे भी नहीं झुकेंगे। आज क्या स्थिति बनी हुई है देश की, किसी से छुपा नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए इस देश का, बस केवल भाजपा और संघी रह जाए और उनके कुछ साथी रह जाए और बाकी सब समाप्त कर दिया गया। आज हम धन्यवाद देते हैं उन किसानों को जिनके बच्चे जवान हैं। आज अगर हमारा देश सुरक्षित है तो उन किसान के बेटे जो जवान हैं, जवानों ने इस देश को बचाने का काम किया है। और आज एक एक करके हम तो धन्यवाद देने आए आप लोगों को कि पंजाब के लोगों ने, किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने संघियों को अच्छे से सबक सिखाने का काम किया, किसान आंदोलन कर करके। क्या आंदोलन रहा। और हम अभय जी को धन्यवाद देते हैं। हमको पता चला कि एकमात्र विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा देने का काम किया किसानों के सवाल पर, और उनको बधाई भी देना चाहते हैं कि दोबारा बाई इलेक्शन चुन करके आए। देखो भैया, आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, लालू जी कभी झुके नहीं इन सांप्रदायिक शक्तियों के आगे, इन शक्तियों के आगे। उनका ये जवान बेटा भी झुकने को तैयार नहीं है। आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, डरना मत, क्योंकि जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। आज किसान देश में आजकल रेलवे, बैंक से लेकर हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है। इसे लेकर भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक ओर यहाँ बैठे लोग देश के संविधान को बचाने में लगे हैं, जबकि दूसरी ओर केंद्र में बैठी ये बीजेपी वाले सब कुछ बेच रहे हैं। ने क्या क्या नहीं बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, जहाज को बेच दिया, इंडियन ऑयल को बेच दिया, यहाँ तक कि किसानों की भी जमीन बेचने चले थे। लेकिन किसानों ने आंदोलन करके अपनी जमीन को बचाने का काम किया। हरियाणा की प्रॉब्लम्स को उठाते हुए कहा कि ये लोग अब हरियाणा में सरकारी स्कूलों को भी साजिश कर रहे हैं। पहले मैथ के लिए अलग टीचर होते थे, साइंस के लिए अलग टीचर होते थे, हिंदी इंग्लिश के लिए भी अलग अलग टीचर होते थे, लेकिन अब साजिश के तहत एक ही टीचर को सभी विषयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन यहाँ के युवा डरे नहीं, पूरी तरह सावधान रहे, इन सबको मुंहतोड़ जवाब दे, वरना ये लोग सब कुछ बेच देंगे। सुनिए तेजस्वी यादव सरकारी स्कूलों से लेकर रेलवे, जहाज के बेचे जाने को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। अरे एनडीए कहाँ बची, एनडीए कहाँ रह गया। बादल जी एनडीए में थे, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी एनडीए में थे, और भी कई साथी जो शिवसेना एनडीए में थी। एक एक कर सभी लोग भाग चले, क्योंकि क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ बैठा हर एक शख्स देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहता है। देश को जो ये बेचना चाहते हैं, क्या क्या नहीं बेच दिया, बेचा कि नहीं बेचा। रेलवे बेच दिया, जहाज बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, किसानों का जमीन चले थे बेचने। लेकिन हमारे किसान
को सलूट देते हैं। लड़ाई आपने की और आपने जीत पाई है, तो इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए, महंगाई इतनी चरम सीमा पर, हमारे बिहार में गाना होता था, आज हरियाणा में बताओ क्या हो रहा है। मैथ्स का अलग टीचर नहीं होगा, इंग्लिश का अलग टीचर नहीं होगा, सब एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाएगा। यानी ये साजिश है, ये स्कूलों को बेचना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं, जो गरीब परिवार है उसके हाथ से कलम किताब छीनना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा। ये तो सबको पता है कि देश में इन दिनों महंगाई चरम पर है, इससे हर कोई त्रस्त है। रोज रोज फूड आइटम्स के भी दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल समेत गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन इन सब पर बीजेपी की चुप्पी बनी हुई है। इसे लेकर भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले ही पहले बिहार में बोलते थे कि महंगाई डायन खाए जात है, लेकिन अब ये लोग इस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि महंगाई इन बीजेपी वालों के लिए डायन थी, लेकिन अब भौजाई हो गई है। सुनिए तेजस्वी यादव महंगाई को लेकर बीजेपी वालों पर किस कदर हमले कर रहे हैं। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, महंगाई इतनी चरम सीमा पर, हमारे बिहार में गाना होता था, यही भाजपा वाला लोग गाना गाता था कि महंगाई डाइन खाई जाते हैं। मतलब भाजपा वालों को तब महंगाई लगती थी 2014 से पहले, और आज जब महंगाई 4 गुना बढ़ गया तो इनको डाइन नहीं भौजाई नजर आने लगी है। तो आप सब लोग इतना जरूर हम कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी ने जो एक निडर डिसीजन लेने का काम किया, और यहाँ बैठे किसी का स्वार्थ नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है, एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में इन सांप्रदायिक शक्तियों को गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।